हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड देख रही थी 2 to 3 वीक्स बैक। आई वाज वाचिंग दैट कि एक लड़की थी, उसने वाटर डाइट की थी जिसकी वजह से वो उसकी डेथ हो गई थी, वफ़ात वो पा गई थी। तो यहाँ मैं आपको ये बताऊँगी कि इंसान की ज़िंदगी छोटी सी है। इंसान को ये छोटी छोटी बातें सोच के, छोटी छोटी डाइटिंग वगैरह करके ज़िंदगी में गम लेके कुछ हासिल नहीं होता। होना तो वही होता है जो किस्मत में होता है। इंसान पहले से गम लेके उन चीज़ों को सर पे लेके अपनी ज़िंदगी में टेंशन को ज़्यादा क्रिएट करे, उससे बेहतर यही है हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह ताला ने एक बात किया, वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा। अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता। तो इसमें खुदा अल्लाह ताला के हाथ में होता है। इंसान पहले से वो चीज़ें सोच के बैठ जाए और वो वैसे बात ना हो तो इंसान परसेप्ट करके बैठ जाता है कि नहीं ऐसे होना, और बाद में कुछ और हो। तो इंसान को पहले से ही अल्लाह पे चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में, इंसान के हाथ में सिर्फ यही है कि इंसान छोटी छोटी कोशिशें करे और अपनी ज़िंदगी और फिर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले, अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ अल्लाह पे छोड़े। इस तरह ज़िंदगी आपके लिए आसान भी हो जाएगी और टेंशन फ्री भी हो जाएगी, और आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजारेंगे भी। इस तरह ये नहीं होगा छोटी छोटी बातों पे कि आप टेंशन में आ जाना, चीज़ों को करना, ये ऐसा नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ। बहुत से ऐसे हालात होते हैं जो आप सोचते हैं वो नहीं होता, जो आप क्रिएट करते हैं वैसा नहीं होता। इंसान बहुत सी ऐसी चीज़ें सोचता है कि मेरे साथ ये हो, मेरे साथ ऐसे हो, मैं वो वैसा नहीं होता इंसान की ज़िंदगी में। इंसान ने बाद में डिप्रेशन में ही जाना होता है। तो हाँ, एक परसेप्ट कर ले, अगर वैसा हो गया तो ठीक है, और अगर ना हुआ तो इंसान को खफा होने की या बहुत ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़िंदगी छोटी सी है। वो सुना है कि कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत का मज़ा हर इंसान ने चखना है। तो क्यों ना मौत से पहले अपनी छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखें, छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना सीखें। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और अपने आप को ज़्यादातर मसरूफ़ रखें। आप जब तक अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे ना, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे टेंशन्स भी होंगे, आप उनको बॉदर नहीं करेंगे, उनको सोचेंगे नहीं, उनके बारे में आप ये नहीं कहेंगे ये ऐसे हो गया। तो फिर आप अपने आप को इतना मसरूफ़ रख के, इतना काम करके थका ले कि आपको ये होश ही ना रहे कि ये टेंशन है, अगर ये ऐसा ना हुआ तो, ये अगर इस तरह हो गया तो फिर मेरी तो ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है। ज़िंदगी छोटी सी, हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी टेंशन्स होती हैं जो इंसान जिनको बाज़ औक़ात बेयर नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कि मैं इंसान को उतनी तकलीफ़ देता हूँ जितनी एक इंसान उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है। तो आप ये ना सोचा करें हम पे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें आई तो हम पे ये तकलीफ़ें इस वजह से आई हैं कि हाँ वो और लोगों पे नहीं आती और वो हम पे ही सारी आई हैं। नहीं, हर इंसान पे हर किस्म की तकलीफ़ होती है, लेकिन वो अलग बात है, कुछ को पहले आ जाती है, कुछ को बाद में आती है, कुछ लोग उन चीज़ों को बहुत पहाड़ बना लेते हैं, कुछ लोग चिल मूड में रखते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर फास्ट क्रिएट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं ज़िंदगी का हिस्सा है, लगती हैं तो लगती है, हमने तो अपनी ज़िंदगी को पुरसकून और अच्छे तरीके से गुजारना है। तो अपनी ज़िंदगी को अच्छी छोटी सी और खुशियाँ ढूंढें, अपनी हर चीज़ में खुशी ढूंढें। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, खुश आप जिससे होते हैं वो काम करें ज़्यादातर। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा बाहर जाना पसंद है, मैं ज़्यादातर जो है कुकिंग वीडियोस में इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ बना के कि मुझे अगली कोई टेंशन मेरी हो भी ना। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की ज़िंदगी में थी, मेरी भी ज़िंदगी में कुछ ऐसी टेंशन हैं जिनको मैं सर पे लेती हूँ, बाज़ औक़ात नहीं लेती, बाज़ औक़ात मैं काम करके इतना थक जाती हूँ, मेरे जहन में नहीं वो बातें रहती कि मैं उन चीज़ों को बॉदर करूं और उन चीज़ों पे कहूँ नहीं ऐसे नहीं, अल्लाह ने मेरे साथ किया, मैं बहुत बदकिस्मत लड़की थी। नहीं, हर इंसान के साथ होता है। वो अल्लाह ताला ने ये बात की है कि मैं इंसान को वो चीज़ उस वक़्त अता नहीं कर रहा होता जो उसके लिए बेहतर नहीं होती। लेकिन बाज़ औक़ात लोग कहते हैं मैं इतना बदकिस्मत था, मुझे ये नहीं मिली, मेरे अंदर इतनी बड़ी ख़ामी थी, मुझे ये नहीं मिली। उस वक़्त तो वो चीज़ आपके लिए बेटर नहीं होती जो अल्लाह आपको अता नहीं कर रहा था। लेकिन अल्लाह ने कहा है अगर मैं कोई चीज़ लेता हूँ ना आप लोगों से, तो मैं आप लोगों से उससे बेहतर आप लोगों को इतना अता करता हूँ, आप लोगों को जो पुरानी चीज़ आपने जो खोई होती है उस चीज़ की कदर नहीं होती। तो इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं। तो मैं यह बात करती वाटर डाइट की। ज़िंदगी छोटी सी, आप खाएं पिएं, कोई भी चीज़, आप मोटा भी हो गया तो क्या हो गया, लेकिन हाँ अपने आप को इतना एक्सेस फ़ैट की तरफ ना लेके जाएं कि आपको वेट लॉस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। आप खाएं पिए, ज़िंदगी छोटी सी, एंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें।
सबसे मेन बड़ी बात आजकल की ज़िंदगी में ना कंपैरिजन बहुत है। मैं इससे आगे चले जाऊँ, मैं इसके मुकाबले पे आ जाऊँ, मैं इससे पीछे हो जाऊँ, मैं इसको लो कर दूँ, मैं इसको ये कर दूँ कि वो मुझसे ऊंचा है, मैं इससे ये कहूँ वो मुझसे नीचा है। अल्लाह की नज़र में हर इंसान बराबर है, कोई ऊंचा बड़ा नीचा लो नहीं। अल्लाह ताला बाज़ औक़ात वो काफ़ी लोगों को ज़्यादा चीज़ें अता करते हैं, कुछ लोगों को कम चीज़ें अता करते हैं, कुछ लोगों को जितनी उनकी हिसाब के मुताबिक ही अता करते हैं। अल्लाह की नज़र में कोई ऊंचा बड़ा छोटा लो अमीर गरीब नहीं है। अल्लाह ताला की नज़र में सब बराबर ही हैं। एक बात और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाई है कि मैं इंसान को उसकी औकात से ज़्यादा अता करता हूँ जो कि वो डिज़र्व नहीं कर रहा होता। और हम लोग आजकल के लोग इतने शुक्रिया, इंक्लूडिंग मी एज़ वेल, कि मैं कहती हूँ अल्लाह ने मुझे ये चीज़ अता नहीं की, अल्लाह ने मुझे ये चीज़ क्यों नहीं अता की, मुझ में कोई वजह थी, मुझ में कोई ख़ामी ऐसी थी जिसकी वजह से मेरे रब ने मुझे ये चीज़ अता नहीं की। लेकिन ये चीज़ सबसे बड़ी नाशुक्री और कुफर में आती है। अल्लाह ताला ऐसी बातों से, ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खफा होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया होता है तो वो उसकी नाशुक्री करता नहीं, मुझे ऐसे नहीं ऐसे नहीं। एक एग्जांपल मैं आपको एक बहुत अच्छी देती हूँ। मामा पापा आपको एक सूट ला के देते हैं, ठीक है, आप थोड़े माँ बाप के लाडले होते हो, नखरीले होते हो, आप लोग कहते हो मुझे नहीं वो चीज़ पसंद, ठीक है, वो सूट मामा पापा आपको ब्रांड से अच्छा महंगा ला कर देता है, आप लोग कहते हो हमें वो नहीं पसंद, हमने वो नहीं लेना, मामा आप बहुत गंदा लाई, मैंने बहुत अच्छा लेना। तो वो माँ बाप होते हैं, वो माँ बाप कुछ कहे तो आपको सकते नहीं, जाहिर सी बात है आप अपने माँ बाप के लाडले बच्चे होते हो। उस वक़्त तो आप ये बातें करते थे, लेकिन जो माँ बाप के अंदर की जो फील होती है वो उनके जहन में यही होता है कि मैंने अपने बच्चों को इतनी मेहनत से, इतनी गर्मी में जाके वो चीज़ ला के दी और मेरे बच्चे ने उसमें कीड़े निकाले या कहा कि मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं ये। तो आप माँ बाप जिसने पैदा किया होता है, जिसने पाला होता है, वो आप उनको इतनी बड़ी बात करो, खुदा ने तो आपको इतना इतना ज़्यादा दिया होता है, तो हम खुदा की नाशुक्री करते हैं। तो पूछे अल्लाह ताला की इस वक्त क्या हालत होती। लेकिन अल्लाह ताला फिर भी अपने बंदे को हर मोड़ पे, हर चीज़ पे आजमाता है, आजमाइश में डालता है कि मेरा बंदा कभी ना कभी मुझे पुकारेगा ज़रूर, मुझे कहेगा ज़रूर कि मेरा रब है और मैं उसकी वो करूँ, ताअत करूँ। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला हदायत देना चाहे तो इंसान को ऐसी हदायत देता है वो नमाज़ कुरान पढ़ने लग जाता है। अल्लाह ताला बाज़ औक़ात इंसान को इस तरह की परसेप्शन या चीज़ें करता है कि इंसान अल्लाह ताला की तरफ खुद ही रुजू हो। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैं अगर इंसान को चाहूँ ना अभी, तो अभी मेरी अताअत कर सकता है, अभी मुझे मान सकता है, अभी मेरे कुरान नमाज की पाबंदी कर सकता है। लेकिन अल्लाह ताला फिर भी देखे, अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम है कि अभी तक अल्लाह ताला ने हमें जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह ताला ने हमें मौके दिए हैं। अल्लाह हमें हर मोड़ पे हर किस्म का मौका देता है। तो कभी भी किसी चीज़ की नाशुक्री ना करें और खुश रहें। चीज़ें मिलती हैं नहीं मिलती, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला कभी न कभी उन चीज़ों में रंग ले ही आता। नाउ कम बैक टू द रेसिपी। खैर ये व्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो है रेसिपी की। तो यहाँ मैं पका रही थी मिर्चों के पकोड़े। मिर्चों को मैंने सबसे पहले कट कर लिया, उसके बाद ये सीड्स निकालने बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी मिर्चें वो ज़्यादातर उन पे कट लग गए हैं और वो जिसे कहते हैं टूट गई हैं। तो आपने बहुत ही एहतियात से उनके दरमियान में कट लगाना और कोई भी छोटी सी स्पून की मदद लेना। मैंने स्पून की हेल्प से लिया, फिर वो नहीं हो रहा था तो मैंने छोटी छुरी थी मेरे पास, नाइफ़, मैंने उसकी हेल्प से मिर्चों के अंदर से सीड्स निकाल लिया। आप वो नहीं निकालेंगे, बहुत तेज़ मिर्ची होंगी और कौड़ी मिर्चें पकेंगी जो कि आपको प्रॉब्लम होगी। खाएंगे तो बहुत ज़्यादा मिर्चें लगेंगी, खाई नहीं जाएंगी। फिर मैंने इसमें मसाला बहुत से ऐसे लोग इमली का यूज़ करते हैं ये फिलिंग में, तो मैंने फिलिंग में किया था चाट मसाला, लीमू और हस्बे जायका नमक, जो आपको अच्छा लगता है। एक दफ़ा आप उसको टेस्ट कर लेना, उसके बाद फिर आपने एक एक हरी मिर्चों से सीड्स निकाल के ना, हर मिर्च के अच्छी तरीके से सीड्स निकालने हैं और एक दफ़ा उसको प्लेट या वो नाइफ़ की मदद से स्टैंपिंग भी करनी है ताकि जो सीड्स अंदर रह गए ना वो 3-4 निकल जाएं। फिर आपने चाट मसाला, लेमन की जो फिलिंग बनाई होगी उसको आपने हरी मिर्चों के अंदर डालने और मोटी मोटी हरी मिर्चें लेनी, छोटी छोटी पतली पतली सूखी सूखी हरी मिर्चें नहीं लेनी, आपने मोटी मोटी लेनी है। उससे ये होता है कि आपकी फिलिंग भी अच्छी तरीके से हो जाती है और कट लगे तो सीड्स भी अच्छे निकलते। छोटी छोटी होंगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगी थी। मुझे तकरीबन 2 to 3 आवर्स लगे थे ये मिर्चों के पकोड़े पकाने में, और जब खाने की बारी आई मेरे घर वालों ने तकरीबन 2 to 5 मिनट्स में सारे खा लिए थे। लेकिन मुझे पकाने में 4 to 5 आवर्स लग गए थे प्लस विद वीडियो। खैर पहले आपने ऐसे करना है, सबसे आसान तरीका मिर्चों के पकोड़े पकाने का ये करती हैं।
सबसे पहले आपने मिर्चों को सबको कट लगा लेना, फिर जब सारे कट्स लग जाएंगे फिर आपने सीड्स को निकाल लेना। किसी भी स्पून के वो नाइफ़ की मदद से या स्पून की मदद से आपने सीड्स को निकाल लेना। फिर आपने अंदर चाट मसाले, वो लेमन और नमक डाल के उसको मिक्स करना है। उसके बाद बेसन की कोटिंग, द मेन थिंग बेसन की कोटिंग आपने करनी है। बेसन में जाएगी मिर्चें, हरी मिर्चें, कसूरी मेथी, नमक मैंने डाला था और ज़ीरा डाला था, बस और कुछ नहीं डालना। और उसके बाद थोड़ी मैंने थिक बनाई थी। आप लोगों को अगर कम पसंद है ना ये बेसन के ऊपर जो कोटिंग करनी है मिर्चों के ऊपर, तो आप पतली कर सकते हैं। मुझे थोड़ी मोटी पसंद थी तो मैंने इसको थोड़ी मोटी बेसन की फिलिंग करके उसके बाद मैंने इसको फिर फ्राई किया था। इसमें खट्टा भी ऑप्शनल, अगर आपने ज़्यादा खट्टा डालना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आपने कम डालना है तो कम डाल सकते हैं। और इसको ज़ीरो फ्लेम पे पकाना है। अगर आप तेज़ फ्लेम पे इसको पकाएंगे आपके जो पकोड़े होंगे वो सारे जल जाएंगे। ये मैंडेटरी होते हैं। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, दाल चावल हो उसके साथ आप खा सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है जैसे आजकल की देसी माएँ होती हैं वो ज़्यादातर इनको सादे खाना पसंद करती है, जैसे कि मेरी मामा ने ये 5 मिनट में सारे खा लिए थे विदाउट एनी रोटी के या किसी भी चीज़ के। मामा को जब टेस्ट किया, मामा को पसंद है, मेरी मामा ने सारे खा लिए थे। आप इसको चावलों के साथ ले सकते हैं, किसी भी उसके साथ ले सकते हैं। चावल, रोटी, स्नैक के तौर पे, किसी भी तौर पे आप खा सकते हैं। एंड पे मेरा ये मिक्सचर बच गया था तो मैंने इसको भी थोड़ा डाल के, तो मैंने कहा ये भी पकोड़ा बना लूँ। और एंड पे मेरा चाट मसाले का मिक्सचर भी बच गया था, उसको भी फिर मैंने बेसन की कोटिंग में डाल दी थी। मैंने कहा कोई चीज़ ज़ाया ना हो। और पकौड़ों को इतना फ्राई करना है सिर्फ कलर आ जाए, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। आप ज़्यादा फ्राई करेंगे या तो वो सड़ने की तरफ चले जाएंगे या कसाले हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा वो। और ये बहुत 2 to 3 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में पक के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेरी बाइट्स बनाते हैं, अंदर चीज़ चिकन की फिलिंग करते हैं। वो भी आपको बनाना बताऊंगी, बहुत इजी सिंपल सी होगी। चीज़ अंदर चिकन चीज़ की फिलिंग करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं काफ़ी चीज़ों की पेरी बाइट्स बनाते हैं। आपने जो बनाना है आप उसको बना सकते हैं चिलीज़ का। लेकिन मुझे यहाँ चाट मसाले की फिलिंग अच्छी लगी थी तो मैंने चाट मसाले की फिलिंग डाली थी। ये पकोड़े बहुत सा गर्म थे जो मुझे ठंडे ठंडे नज़र आ रहे थे। मैंने उसकी अनबॉक्सिंग नहीं, उनको तोड़ा था चिली फिटर्स को। साथ में चॉकलेट की तो फिर ज़रूरत पड़नी थी। यहाँ पे मामा और मैं एक दूसरे की चॉकलेट खींचने के मुझे था। फिर मामा ने मुझसे टूट नहीं रही थी, मामा ने तोड़ के मुझे दिया। अल्लाह।